अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसीब अहमद है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेडमी फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस। ये पास्ट पेपर सीरीज की सेकंड एपिसोड है जिसमें हम CSS 2022 में होने वाले एग्जामिनेशंस की एनालिसिस कर रहे हैं। आज जिस सब्जेक्ट पे हम एनालिसिस करेंगे वो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर, जिसको इंग्लिश पेपर 2 भी कहा जाता है। एनालिसिस करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपके इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड चेक की जाती है और ये कमांड चेक करने के लिए एग्जाम में आपसे डिफरेंट नोयत के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे प्रेसी, इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन, इसी तरह ट्रांसलेशन है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। ये सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं इस पेपर से ही रिलेटेड हैं। एक और चीज़ कि हमें इस पेपर में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है मार्क्स की बुनियाद पे। फॉर इंस्टेंस प्रेसी की अगर हमें 20 मार्क्स नज़र आती हैं तो इसके बरक्स हमें ट्रांसलेशन की 10 मार्क्स नज़र आती हैं। कॉम्प्रीहेंशन की अगर हमें 20 मार्क्स नज़र आती हैं तो करेक्शन की हमें 10 मार्क्स नज़र आती हैं। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की बुनियाद पर, जो कि दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें नहीं है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो बाकी पेपर जितने भी पेपर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनसे थोड़ा चेंज है इसका पैटर्न, इन अ सेंस कि आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, जिनमें से आपने 4 करने होते हैं। अगर प्रेसियन कंपोजिशन को देखा जाए तो आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं और आपने सारे ही करने हैं। यह है पेपर पैटर्न और जनरल ओवरव्यू प्रेसियन कंपोजिशन का। अब हम चलते हैं कोर कंपोनेंट्स की तरफ। बेसिकली प्रेसियन कंपोजिशन का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से शाया किया गया है, मैंने उसको समराइज करके 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए समझने में भी आसानी रहे, एनालिसिस करने में भी आसानी रहे। ये पोर्शंस हैं क्रेमिंग, दूसरा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, तीसरा है प्रैक्टिस बेस्ड पोर्शन। इसको हम फर्दर डिफाइन करते हैं कि क्रेमिंग पोर्शन में क्या है, कॉन्सेप्चुअल में क्या है और प्रैक्टिस में क्या है, और इसके अलावा इनकी मार्क्स की बुनियाद पे वेटेज क्या है। क्रेमिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सिनोनिम, उसके बाद है एंटोनिम, उसके बाद है इडियम्स, उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स। सिनोनिम और एंटोनिम्स 10-10 मार्क्स ही आते हैं, इडियम्स 5 मार्क्स से भी आते हैं, कभी कभार 10 मार्क्स से भी आ जाते हैं। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स भी ऐसे ही। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल बेसिस में क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर जो चीज़ें हैं इसको समराइज करके हम ग्रामर में कर सकते हैं। ग्रामर अगर फर्दर इसको अनअर्थ करना है तो करेक्शन है 10 मार्क्स की, करेक्शन, पंक्चुएशन है, प्रेपोजिशन है, इसी तरह वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और लास्ट में नरेशन है। इसके अलावा जो लास्ट पोर्शन है हमारा प्रैक्टिस बेस्ड पोर्शन, इसमें प्रेसी है, प्रेसी, इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन, और लास्ट में ट्रांसलेशन है। इसकी जो वेटेज है जो प्रैक्टिस बेस्ड है इसकी है 50 मार्क्स। जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस है इसकी हमें नज़र आती है 20 से 25 मार्क्स। इसकी वेटेज भी इतनी ही नज़र आती है, मतलब कमोबेश हो सकते हैं इन दोनों के दरमियान। ये जो दो पोर्शंस हैं इसमें 5 मार्क्स आगे पीछे हो सकती हैं। ये जो पोर्शन है ये आपका जो पोर्शन है वो कांस्टेंट है। अब हम चलते हैं डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ। पहले ही जितने वीडियोस हुए हैं उसमें बता दिया गया था कि जो भी एनालिसिस होगी वो चंद पैरामीटर्स की बुनियाद पे होगी। ये पैरामीटर्स पहले ही बता दिए गए हैं, फिर भी मैंने आपकी ईज़ के लिए लिख दिए हैं। पहला है प्रेडिक्टेबिलिटी, उसके बाद सिलेबस एंड देन रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद इन तीनों की बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें फ्यूचर के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए ताकि हम अच्छी मार्क्स हासिल कर सकें, अच्छी मार्क्स सिक्योर कर सकें। एनालिसिस के लिए जो पहला पैरामीटर है वो है हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी का।
प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जैसा एंटिसिपेट किया गया था, जैसा प्रेडिक्ट किया गया था पेपर, क्या वो वैसा ही आया या न्यू अप्रोच यूज़ की गई थी। 2016 के बाद प्रेसियन कंपोजिशन के जितने भी पेपर्स हैं, अगर आप एनालाइज करें तो आपको वाज़ेह तौर पे एक ट्रेंड नज़र आएगा। वो ये था कि अल्टरनेटिव ईयर्स पे आपको अगर एक साल में इजी पेपर आया है तो नेक्स्ट ईयर में अल्टरनेटिव ईयर में डिफ़िकल्ट नज़र आएगा। ये ईज और डिफ़िकल्टी जो है ना सिर्फ पेपर सेटिंग में थी, बल्कि वैल्यूएशन और ग्रेडिंग में भी थी, मार्क्स जो मिलती हैं उसमें। मतलब ये है कि जो ऑड ईयर्स हैं, जैसे 2017, 19, 21 और जो इवन ईयर्स हैं, इवन ईयर्स इसमें 2016 या अभी होने वाला 2022, जो ऑड ईयर्स हैं इनमें आपको खासा एक बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट एक पेपर नज़र आता है। ना सिर्फ पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, बल्कि उनकी एवेल्यूएशन भी और मार्किंग बहुत डिफ़िकल्ट हुई है। इसके अलावा जो इवन ईयर्स हैं उनमें आपको जब आप खुद एनालाइज करेंगे आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि बनस्पत ऑड ईयर्स के बड़ा आसान और अच्छी मार्क्स दी गई हैं। इसी वजह से 2022 में भी हमें खासा मॉडरेट नज़र आता है, डिफ़िकल्ट पेपर नज़र नहीं आता। कहा जा सकता है कि मॉडरेट से भी थोड़ा इजी था। ये जितने भी ट्रेंड्स हैं ये एनालिसिस करने के लिए तो एनालिसिस करने की हद तक तो ठीक है, मगर इनकी बुनियाद पे तैयारी करना सीएसएस की बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आपने तैयारी करनी है तो बेहतर यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से की जाए, ना कि सिर्फ इन ट्रेंड्स की बुनियाद पे की जाए। इसके लिए इनकी बुनियाद पे एनालिसिस तो आप ज़रूर करें, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, इनका ट्रेंड क्या है, पर तैयारी आपने हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करनी है, सारी करनी है जितनी रिक्वायर्ड और रेलेवेंट है। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास वो है सिलेबस का। मतलब ये कि सिलेबस को कितना टच किया गया है, सिलेबस में से कितने क्वेश्चंस आए। अब बात यह है कि प्रेसियन कंपोजिशन का जो पेपर है, जो इसका सिलेबस है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, वो इतना जनरल है कि हो ही नहीं सकता कि आउट ऑफ सिलेबस आए। बाकियों में तो गुंजाइश होती है, पर इस सब्जेक्ट में कभी गुंजाइश नहीं रहती। इसकी वजह यह है कि बिल्कुल जनरल सी सिलेबस उसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे हमारे पास है करेक्शन। करेक्शन तो एक लिंग्विस्टिक में वास्ट फील्ड है, जाहिर सी बात है, सिर्फ उधर करेक्शन लिखी हुई है तो करेक्शन तो आई थी, वो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, क्या उसकी सोर्सेज थी, वो तो हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरह प्रेसी है, प्रेसी तो लिखी हुई है, पेपर में भी आई है, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स की है, तो ये जनरल उधर लिखी हुई है, वो सारी चीज़ें पेपर में भी आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारा ही सिलेबस में से था। आउट ऑफ सिलेबस ये हो ही नहीं सकता, इतनी जनरल चीज़ें हैं। एनालिसिस के लिए जो थर्ड पैरामीटर है हमारे पास वो है डिकंस्ट्रक्शन का। मुझे अंदाज़ा है कि हमारे सामने जो पेपर है सीएस 2022 के प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर थोड़ा ब्लर है और क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मगर सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है, ये इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। सिर्फ आपको बताना है कि डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है और किस नौइयत के एग्ज़ाम होता है, किस नौइयत के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है, इधर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम्स वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स की वेटेज होती है। पहला होता है प्रेसी का, इसकी वेटेज 20 मार्क्स की होती है। इसमें बेसिकली आपने 1/3 प्रेसी बनानी होती है। अगर 90 वर्ड्स हैं तो आपने 30 वर्ड्स में वो प्रेसी 30 वर्ड्स की प्रेसी बनानी होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रीहेंशन का। यह भी एक पैसेज ही दिया होता है, ये सारा पैसेज आप देख सकते हैं। इसकी बुनियाद पे ये आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस हल करने हैं इस कॉम्प्रीहेंशन की बुनियाद पे। उसके बाद है करेक्शन,
ये 10 मार्क्स की है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये 20 मार्क्स की है। ये करेक्शन 10 मार्क्स की है, ठीक है। फर्दर इसमें करेक्शन में आपके पास चॉइस होती है कि 8 क्वेश्चंस हैं, आपने 5 करने हैं। इसके बाद है पंक्चुएशन का, ये पंक्चुएशन का है। इसमें कोई मतलब चॉइस वगैरह कोई नहीं है, ये 5 मार्क्स है। उसके बाद है प्रीपोजिशन का, 5 मार्क्स है। एंड देन वी हैव पेयर ऑफ वर्ड्स जिसकी 10 मार्क्स है। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स में अमूमन ऐसे होता है कि एक वर्ड आ रहा होता है और दूसरा वर्ड नहीं आ रहा होता। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम एक वर्ड क्लियर कर लें, अगर हमें आ रहा है उसके सेंटेंस वगैरह बना रहे, वही मीनिंग लिख लें, तो उसकी मीनिंग, उसकी जो मार्क्स हैं हमें मिल जाती है। वो कभी नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि पेयर ऑफ वर्ड्स की जो सेंस है, सेंस ही तब बनती है जब दोनों वर्ड्स की हमें सारी मतलब भी आता हो, उसकी मीनिंग भी आती हो, और हम सेंटेंस में यूज़ करें। हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है दो लफ्ज़ों के बीच में कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अगर ये नहीं करेंगे, आपको एक आता है दूसरा नहीं आता, तो इसमें आपकी 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसकी वेटेज जो है 10 मार्क्स है। उसके बाद है आपकी ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की, ठीक है। ये उर्दू में ट्रांसलेशन है, आपने इंग्लिश में करनी है। इतनी सी रिकंस्ट्रक्शन है इसकी। जब हमने 3 पैरामीटर्स की बुनियाद पे एनालिसिस कर ली, तो हमें पता लग गया कि प्रिसियन कंपोजिशन का पेपर होता क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, उसको डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद जो फोर्थ जो हमारा पैरामीटर है, जो कि स्ट्रेटजीज़ पर मुनहसर है, इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि पहली 3 जो पैरामीटर्स है उसकी बुनियाद पे हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाएं ताकि हम प्रिसियन कंपोजिशन में अच्छी मार्क्स हासिल कर सकें। मेरे हिसाब से ये 1 वीक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, तो ये मेरे हिसाब से फिजिबल रहेगी। आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से या एक स्कोप के लिहाज से। डेली सिर्फ आपको 1 घंटा देना है, सिर्फ 1 घंटा डेली देना है। इसके 3 पोर्शंस जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये मंडे टू सैटरडे तक की रूटीन है। संडे आप फ्री ले सकते हैं, रेस्ट करें, एंजॉय करें, दोस्तों से मिलें। मंडे पर ये सारी रूटीन लिखी हुई है, आप खुद पढ़ सकते हैं। इतना कोई हैवी कोई काम नहीं है, इजीली जो ना आप कर सकते हैं। ये मंडे 40 मिनट जो है प्रेसी, आपने प्रेसी एक करनी है। 20 मिनट आपकी वोकेब में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे आपकी इडियम्स है, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। तो अपने हिसाब से देख लें कि पहले आपने कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बात करनी है। इसी तरह ट्यूसडे पे कॉम्प्रीहेंशन कर लें एक 40 मिनट की, वही सेम रहेगी। वेडनेसडे पे ट्रांसलेशन कर लें जो कि 15 मिनट में हो जाएगी। ग्रामर कर लें, थोड़ी चेंजेस कर लें। उसके बाद 20 मिनट की वोकेब, वही कांस्टेंट। वोकेब जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द वीक। संडे रेस्ट है और फ्राइडे सैटरडे थर्सडे सेम ही रूटीन रहेगी। तो ये स्ट्रेटजी है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है सीएसएस में वो है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो यू आर डेस्टिन्ड टू फेल। ये लिखवा लें कि आप फेल हो जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज़ में। सीएसएस तो है ही है, पर दूसरी चीज़ों में भी। ये थी हमारे सीएसएस 2022 के प्रिसियन कंपोजिशन की एनालिसिस। बाकी वीडियोस एनालिसिस पर जल्दी आपसे शेयर कर दी जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।